हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। मैं फिर से हर रोज़ की तरह आपको लेके आया हूं वीट्यूब लाइब्रेरी पर 21 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इनको फ्रेंड्स मैंने कुछ 15 एमसीक्यूज वे में अरेंज किया है। तो हम 15 एमसीक्यूज के ज़रिए कुछ आसपास की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारा जीके कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमें करंट अफेयर्स के साथ अपना जीके दोनों एक साथ कंप्लीट होते चलें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली बिन डिक्लेयर्ड कोरोना फ्री। कौन सी यूनियन टेरिटरी अभी हाल ही में कोरोना फ्री डिक्लेयर्ड कर दी गई है। तो यूनियन टेरिटरी ये जानना कि कोरोना फ्री हुई है, ये इसके साथ हम ये पूरी यूनियन टेरिटरीज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान लेते हैं। पहले तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, जो अगर कोरोना की सिचुएशन से आप लोग वाकिफ हैं ही हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली तो हो नहीं सकते, क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली में जो इन्फेक्शन का जो लेवल है वो उतना डीप तो जा चुका है कि अभी इतनी जल्दी कोरोना फ्री ये टेरिटरीज नहीं हो सकती। तो आपके आंसर हो सकते हैं आइदर जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो आपका आंसर है इसमें लद्दाख। लद्दाख इज द अभी रिसेंटली जो है वो एज ए कोरोना फ्री यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई है। यहां कोरोना का अभी कोई केस नहीं है। अभी बढ़ते हैं यूनियन टेरिटरीज की तरफ, कि आपको मालूम होना चाहिए अभी कितनी यूनियन टेरिटरीज एकदम अपडेटेड वे में और कौन कौन सी है। तो थोड़ा मैप की तरफ ले जाता हूं मैं आपको, और यहां पे आपको मैं कोशिश करता हूं बताने की कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास अभी रिसेंटली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास टोटल आपने पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, ओके, 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अभी इसमें एक यूनियन टेरिटरी प्लस हो गई है, और ये इनकी टोटल जो है नंबर हो गई यूनियन टेरिटरीज 8। ओके, अब 8 हुई है, तो इनमें से जो ये जो ऐड हुई है, ये हुई है आपकी, ऊपर देखिए लेह लद्दाख ऐड हुई है, और ये बाइफर्केशन से हुई है। पहले जम्मू कश्मीर जो था आपका, ये एक यूनियन टेरिटरी था, इसको बाइफर्केट करके अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, जो करके आपने सुना ही होगा। तब ये लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 8th यूनियन टेरिटरी। ओके, तो जम्मू कश्मीर पहले थी, अब जम्मू कश्मीर तो है ही, प्लस लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी अलग से है। 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई है अभी जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट करके। और अब हम चलते हैं कि 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, देख लेते हैं। आप दोस्तों इसको एकदम ग्राफिकल वे में अपने माइंड में रखना है। यूनियन टेरिटरीज को रटना, या किसी भी अगर कोई मैप से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी है ना, आप कोशिश करिए आप उसको मैप के ऊपर समझने की। इससे आपके मैप पे समझने से आपको माइंड में ग्राफिकल वे में वो चीज़ फीड होगी, और आप उससे और सारी फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी उनको समझने में। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है हमारी इधर सबसे लोअर लेफ्ट राइट कॉर्नर में, लोअर राइट कॉर्नर में देखिए आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर जो है वो इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और ये इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी थी दोस्तों, ध्यान रखना है। अभी आपको पता चलेगी अब फर्स्ट कौन सी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लास्ट कौन सी थी, लेह लद्दाख। ओके, तो फर्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद दोस्तों मैं यूनियन टेरिटरीज बताता हूं, वहीं जस्ट उसके पास में देखिए पुडुचेरी है, इसकी कैपिटल भी पुडुचेरी है, और ये तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु स्टेट की। हो गया दोस्तों सेकंड। अब आपका आता है थर्ड, ये है लक्षद्वीप है, थर्ड वन इज द लक्षद्वीप। ये आपकी, ये भी एक द्वीप समूह है, और कावरती जो है इसकी कैपिटल है। फिर आपकी फोर्थ आती है, थोड़ा ऊपर आ जाइए, और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, दमन इसकी कैपिटल है। ये दादर नगर हवेली दोस्तों एक जगह पे नहीं है, इसका थोड़ा सा पोर्शन अलग जगह पे है, थोड़ा सा पोर्शन अलग जगह पे है। जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा एकदम गुजरात पे है एक तरह से, ये वाला, और ये जो पोर्शन है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक वेज की तरह एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप देखेंगे इसको मैप को अगर जूम करके, तो ये होगी आपकी फोर्थ वन। ओके, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। फिर आपकी फिफ्थ हो गई है दोस्तों हमारी जो कैपिटल टेरिटरी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, ये फिफ्थ वन हो गई। सिक्स्थ वन हो गई चंडीगढ़ दोस्तों, और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, बड़ी कॉमन सी बात है। सिक्स्थ बाद सेवंथ है आपकी जम्मू कश्मीर, और इसी से बाइफर्केट होके 8th बनी है लेह लद्दाख। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट ध्यान रखना, ये बीच में रैंडम हो सकता है, इसकी कोई इशू नहीं है। फर्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आपकी पुडुचेरी, लक्षद्वीप,
दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आप इनको दो बैच में याद रखिए अलग अलग। ये लोअर पोर्शन की जो चार हैं इनको अलग से ध्यान रखिए, अपर की जो चार है इनको अलग से ध्यान रखिए, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये चार अलग हैं। अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड दादर नागर हवेली, ये चार अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली गोविंद राजुलू चिंताला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? ओके, किस बैंक का इनको अभी न्यू चेयरमैन बनाया गया है गोविंद राजुलू चिंताला को? तो ये पिक है उनकी चिंटाला की। आप गोविंद राजुलू इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको आइदर चिंटाला याद रखिए या फिर आपको राजुलू याद रखिए, क्योंकि दोनों सिर्फ या फिर दोनों याद रख सकते, दोनों रखिए। इन दोनों में से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, राजुलू एंड चिंटाला, कोई भी, बस इतना काफी है। गोविंद पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये किस बैंक के अभी रिसेंटली चेयरमैन बने हैं? तो आपका जो आंसर है वो है नाबार्ड। अब बहुत बड़ा बैंक है, बहुत फेमस बैंक है, ठीक है। ये अलग बात है, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब अलग है। नाबार्ड इज द, पहले ही मैंने बताया पिछली बार में, नाबार्ड इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, अभी ये जो अभी इसके चेयरमैन बने ना, ये पहले इसी बैंक में इसके चीफ जनरल मैनेजर थे, ठीक है। नाबार्ड में ही चीफ जनरल मैनेजर थे, जो अभी चेयरमैन बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर थॉमस थाबेन हैज रिजाइंड? किस कंट्री के जो पीएम हैं जिनका नाम है थॉमस थाबेन हैज रिजाइंड किससे किया है? तो ये उनकी पिक है थॉमस थाबेन की, और इन्होंने रिजाइन किया है लेसोथू। ओके, लेसोथू, ये थोड़ा अजीब सा नाम है कंट्री का। इस कंट्री के पीएम ने रिजाइन किया, और क्यों रिजाइन किया है थोड़ी सी जनरल बात है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो एक्स वाइफ थी उसका मर्डर हो गया है, और उस मर्डर के जो जितने क्राइसिस चल रहा है उसके चलते इनको काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो उस वजह से इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को हो सकता है रिलैक्स करने के लिए रिजाइन किया है। फिलहाल तो यही रीज़न है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज released the RTI helpline number? RTI, you all know that RTI is the right to information. Okay, right to information act है, जिसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जिसकी राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ही इन्होंने जारी कर दिया है। वो हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा भी रहा हूं मैं, 911722864100। तो ये किसने किया, आपको इस पिक देख के पता लग रहा होगा, ये हैं हमारे सीएम हैं अमरिंदर सिंह। ओके, अमरिंदर सिंह, पूरा बोलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये हैं सीएम पंजाब के। इस क्वेश्चन का आंसर भी है पंजाब, जिसने अभी आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड $2 billion इन एड टू द WHO की सहायता के लिए $2 million अमाउंट किसने हेल्प के लिए WHO को दिया है, किस कंट्री ने दिया है? तो आपको पिक लगा दिया है मैंने, पहले ही पता चल रहा होगा, ये एक चाइनीज पर्सनालिटी दिख रही है आपको। WHO इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो इसको जो $2 बिलियन का जो सहायता दी है वो दी है आपके चाइना ने। ये फोटो से पता लग रहा होगा, दिस इज चाइनीज पर्सनालिटी, और ये चाइना जो है ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, चाइना के हेड हैं ये हमारे, इनका नाम है एक्स जिनपिंग, XIJINPING। ओके, एक्स जिनपिंग। राइटिंग के लिए सॉरी दोस्तों, फिर भी मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, XJINPING, एक्स जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्लेम्ड द कालापानी रीजन इन इट्स न्यू मैप रिसेंटली? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है, और इस पर डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो क्वेश्चन सिंपली है, भाई किस कंट्री ने जो काला पानी जो रीजन है उसको अपने नए मैप में कहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा एरिया है?
तो आपने अगर न्यूज़ देख रहे हैं, कल की न्यूज़ देखी है, तो आपने पता लग ही गया होगा आपका आंसर इसका है नेपाल, क्योंकि नेपाल हमारी पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी देश है हमारा, तो उसकी बॉर्डर हमारी बॉर्डर से मैच होती है। तो नेपाल जो है उसने अभी काला पानी को अपना रीजन बताया। अब थोड़ा सा इस पर डिटेल को डिस्कस करता हूं। आप देखिए ये जो डार्क ग्रे में जो है ये आपका नेपाल का मैप है, ओके, और काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है। तो अभी नेपाल का जो ये पोर्शन दिख रहा है यहां पे आपको, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा अलग से मार्क किया हुआ है, ये है, यहां पर है आपका काला पानी। इसके लेफ्ट में आपकी यूके की बॉर्डर है, उत्तराखंड की, यूके, ओके, उत्तराखंड की बॉर्डर है, और राइट में आपका नेपाल है। तो डिस्प्यूट ये है, डिस्प्यूट एक्चुअली सिर्फ काला पानी पे नहीं आया है, आपकी जो कुछ काला पानी के साथ में लिपू लेक एरिया है, ओके, उसके बाद है लिम्पियाधुरा करके एक नाम है, लिम्पियाधुरा एरिया है, काला पानी है, ये लिपू लेक है। इन सब में डिस्प्यूट आ रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो काला पानी जो है उसमें कैसा डिस्प्यूट आ रहा है कि इंडिया का कहना है कि ये जो काला पानी एरिया है ये हमारी उत्तराखंड की जो एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, उसका एरिया है, लेकिन नेपाल का कहना है कि नहीं, ये हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है धारचूला, उसका एक एरिया है। तो ये एक डिस्प्यूट नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, Who has represented India at the recent G20 Virtual Trade and Investment Ministers meeting? किसने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो हुई, अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यानी कि वहां जाना नहीं पड़ता, यहीं से होती है, ऑफिस से बैठ के आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो उसमें G20 क्या है पहले बता देता हूं। ये ग्रुप ऑफ 20 करके एक आपका फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, जिसके अंदर 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है, इसमें मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं G20, ग्रुप ऑफ 20। तो एक इंटरनेशनल फोरम है। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें अभी हमारे कौन से मिनिस्टर ने हिस्सा लिया था, तो वो थे हमारे एक्चुअली पीयूष गोयल, ओके। ये पिक है पीयूष गोयल की, ओके, पीयूष गोयल की पिक है। अभी जो पीयूष गोयल हैं ये है क्या है हमारे यहाँ पे, यह यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ओके। जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप? नेशनल टेस्ट अभ्यास, बस ये ध्यान रखना है, NTA, नेशनल टेस्ट अभ्यास, ऐसी नाम की एक ऐप लॉन्च करी है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये किसने लॉन्च करी है? क्या गूगल ने करी है, क्या मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने करी है, क्या अमेजोन ने करी है, क्या DRDO ने करी है? तो ये करी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, HRD मिनिस्ट्री ने करी है, HRD, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, ओके। तो उन्होंने करी है। तो ये फोटो है रमेश पोखरियाल निशंक की। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने लॉन्च करी है। अभी ये जो ऐप है ये एक्चुअली नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA, आप देखो इंटरेस्टिंग है, इसने अपने ही नाम से मिलती जुलती एब्रिविएशंस की ऐप भी लगाई है। नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसने नेशनल टेस्ट अभ्यास करके ऐप लॉन्च करी है। ये ऐप क्या करेगी, आपकी जो JEE मेन है, देखो कितना बड़ा अच्छा चीज बनाई है इन्होंने। JEE जो मेन है वो, या जो नीट है, NEET, इन सब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह इस टाइप से अवेल कराएगी इस ऐप के थ्रू। ठीक है दोस्त। DRDO लास्ट में पता है आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द 2019 अलेक्जेंडर डेलरिम्पल 2020 अवार्ड? ठीक है, किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से नवाजा गया है? 2019 के, सॉरी 2020 नहीं, 2019 के। तो इसका आंसर आपको मैंने पिक आपको दिखाई दी है, पता चली गया है। इनको मिला है विनय बंधवार को, वाइस एडमिरल विनय बंधवार को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या 1982 में हमारे यहाँ इंडियन नेवी ज्वाइन करी थी, इंडियन नेवी फोर्स को ज्वाइन किया था इन्होंने 1982 में। और ये जो एक्चुअली है ना, ये इन्होंने जो जलारेख है, एक तरह से हिंदी में बोलते हैं जलारेख, हाइड्रोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, एक हाइड्रोग्राफर थे ये बहुत अच्छे, जो पानी के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, पानी के ऊपर जो स्टडी करते हैं, ओशियंस के ऊपर, समुद्रों के ऊपर, नदियों के ऊपर, क्योंकि ये नेवी में थे तो ये एक हाइड्रोग्राफर थे।
तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कौन देती है? ये यूके गवर्नमेंट देती है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन गवर्नमेंट देती है। वहां की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, वो ये अवार्ड को देते हैं। तो विनय बधवार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज जर्नलिस्ट मनमीत कौर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ब्रिटेन्स प्रेस्टिजियस अवार्ड। अभी ब्रिटेन का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसमें मनमीत कौर जो है, ये पिक उन्हीं की है, जी हाँ, मनमीत कौर की। तो इनको ब्रिटेन प्रेस्टिजियस अवार्ड जो मिला है, ये किस कंट्री की हैं, आपने ये बताना है। तो ये जो है पाकिस्तान की है। नाम से तो आपको सिंगापुर, और सिंगापुर तो आउट ही हो गया हुआ, सिंगापुर नाम से मनमीत कौर बिलोंग करना मुश्किल है, ठीक है। नेपाल से पॉसिबल है, और इंडिया में तो है ही है, तो आप इंडिया नहीं, एक्चुअली ये पाकिस्तान की हैं, सिख हैं ये। अब इसके बारे में मैं कुछ बताता हूं कि एक सिखों का ग्रुप है, यूएस बेस्ड सिख ग्रुप है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनालिटी होती है 30 साल से कम उम्र की, इनकी उम्र 25 साल है, ठीक है, ये 25 साल की हैं। तो 30 साल से कम उम्र की जो टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होती है सिखों में, उनको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो थी हमारी मनमीत कौर, ये हमारी फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट थी पाकिस्तान में, जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में फीमेल फर्स्ट जर्नलिस्ट, सिख जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट 11th है, हु इज द ऑथर ऑफ ए रिसेंटली रिलीज्ड बुक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो आपको बुक का मैंने फ्रंट पेज जो है आपको दिखा दिया है। रुस्किन बॉन्ड इसका आंसर है। रुस्किन बॉन्ड राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने ये बुक क्यों लिखी है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, क्योंकि इन्होंने अपने बचपने में जितने भी एडवेंचर किए थे उनके मेमोरेबल मोमेंट्स को इन्होंने इस बुक में जिक्र किया है कि इन्होंने जितने भी बोट्स पे, नाव पे, ट्रेनों में, प्लेन्स में एडवेंचर किए हैं अपने बचपन के टाइम में, उनको इन्होंने इसमें डाला है। और ये बुक इन्होंने लॉन्च करी है अपने 86th बर्थडे पर, 86वें बर्थडे पर इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने हमेशा ध्यान रखना है। हाउ मेनी सिटीज इन द कंट्री हैव अचीव्ड 5-star रेटिंग इन द सर्वे ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। गार्बेज फ्री मतलब कूड़ा करकट से फ्री सिटी। तो गार्बेज फ्री सिटीज के रूप में 5 स्टार की रेटिंग पूरे इंडिया में कुछ 5 सिटीज को मिली है। तो वो कौन कौन सी सिटीज हैं? कुछ 5 स्टार रेटिंग 6 सिटीज को मिली है। तो 6 सिटीज कौन कौन सी है, यहां मैंने लिस्टेड की है वो सारी सिटीज। इसका आंसर तो हो गया 6, ठीक है, कोई बात नहीं। सिटी कौन कौन सी है? अंबिकापुर है जो कि छत्तीसगढ़ में है, राजकोट पता ही आपको गुजरात में है, सूरत आपको पता ही है गुजरात में है, मैसूर आपको मालूम है कर्नाटका में है, इंदौर भी आपको मालूम है मध्य प्रदेश में है, नवी मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। तो ये 6 सिटीज हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है गार्बेज फ्री सिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, हु हैज लॉन्च्ड ए बैक टू स्कूल कैंपेन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि किसने अभी बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च करी है। आपको पता है कि अब स्टडी है, हो सकता है कोविड-19 के चलते काफ़ी ऑनलाइन स्टडीज़ पे काफ़ी जोर दिया जाएगा। आपको पता ही है हमारे जो कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, हमारे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उन सब में आपको इवन डिग्रीज भी ऑनलाइन स्टडी करा के ऑनलाइन डिग्रीज अवेलेबल कराई जा रही है घर पे बैठ के। तो ऑनलाइन स्टडी दोस्तों कब पॉसिबल होती है? जब आपके पास आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन्स होते हैं, तब हो पाती है। तो एसर ने ये कैंपेन चलाया कि बैक टू स्कूल, इसका आंसर है एसर। ये सब पता है आपको, डेल, एसर, एचपी, लेनोवो, ये सब हमारी कंपनीज हैं, आईटी इक्विपमेंट सप्लाई करती है, लैपटॉप सप्लाई मैन्युफैक्चरर है सारी। तो एसर ने जो लॉन्च किया है, इसमें ये क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट लोग अगर 11 मई से 30 जून के बीच में लैपटॉप खरीदते हैं तो उनको 0 डाउन पेमेंट पे प्लस 2 साल की एडिशनल वारंटी के साथ प्लस 1 ईयर की एडिशनल एक्सीडेंट प्रोटेक्शन फ्री करके ये लैपटॉप खरीदने के लिए हेल्प करेंगी इस कैंपेन के थ्रू बैक टू स्कूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे। मधुमक्खी दिवस हम मनाते क्यों हैं ये हम बताते हैं। रोल ऑफ बी इन आवर इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसमें मधुमक्खियों का कितना बड़ा रोल है, इस चीज को मार्क करने के लिए हम वर्ल्ड बी डे मनाते हैं। वो मनाते हैं बी डे 20 को। ओके, वर्ल्ड बी डे 20 को। ऐसे ही मैं इसको लिंक करके बोल रहा हूं, बी डे 20 मई, बी डे 20 मई, ऐसे
ये एक कई बार होता ना दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकली ही आपको क्लियर हो जाए, कुछ चीज़ें थोड़ी सी माइंड पे प्रेशर डाल के उसको हमें फीड करनी पड़ती है। तो ऐसा प्रेशर डाल के फीड ना करके हम अगर अपनी ही कुछ ट्रिक डेवलप करें, श्योर है मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको न जमेगी, क्योंकि सबका माइंड जो होता है वो अलग अलग टाइप से सोचता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो आपको अपने हिसाब से, आपकी जैसी सोच होती है ना, उस सोच के हिसाब से अपने हिसाब से ट्रिक्स को बनाना चाहिए। अपने ही दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसी चीज़ों को एक लिंक बनाना चाहिए, ताकि वो चीज़ आते ही उस लिंक के जरिए आप उस चीज़ तक पहुंच जाए, बिना याद रखे लॉजिकली हो जाए वो एक तरह से। तो ऐसा आपने कुछ करना है। बी डे 20 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दो आज के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। एक हमारा इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके रिलेटेड इर्द गिर्द सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, और एक ये क्वेश्चन, ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। दूसरा आपका नाबार्ड के जो नए जो चेयरमैन बने हैं नाबार्ड बैंक के, उसको वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि इंडिया के कौन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, किस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो वो बने हैं हमारे WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये बने हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह। कौन नहीं जानता इनको, हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने अभी ही 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो मीटिंग हुई थी, WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग जो हुई थी, उसको अटेंड किया था, और इसके बाद इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस के अंदर है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। WTO एंड WHO इन दोनों का जो है ये जेनेवा में है। जेनेवा जो है वो आपका कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। काफ़ी खूबसूरत कंट्री है स्विट्जरलैंड, इससे खूबसूरत कोई देश नहीं, ठीक है, जहाँ तक जाना जाता है। कई सारे ऐसे अनटच्ड एरिया हैं जो है खूबसूरत स्विट्जरलैंड से भी, लेकिन उनको जानते नहीं है लोग ज़्यादा, ठीक है। तो जाना माना खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे हेडक्वार्टर है हमारे WTO एंड WHO के, और यूनेस्को का है पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, लाइक किए बिना ना जाइएगा। अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट करिए इस पर, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इस वीडियो के देखने का मौका मिले। उसके बाद आप चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं या कुछ और स्टडी रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूं, तो वो आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आपका कमेंट की एक डिमांड रहेगी कि कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ सजेशंस है, कुछ गलती है, कुछ भी आपकी है थॉट, तो आप बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबको गुड बाय कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।